महाराष्ट्र में बीजेपी ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री अजीत पवार से पल्ला झाड़ लिया है। जी हां, जहां एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने शिंदे की वकील की जबरदस्त क्लास लगाई है, वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी भी अब बैकफुट पर नजर आ रही है। खबरें तो यहां तक निकलकर सामने आई हैं कि एकनाथ शिंदे और अजीत पवार से बीजेपी आला कमान नाराज है। वहीं गृह मंत्री अमित शाह सिर्फ और सिर्फ देवेंद्र फडणवीस के साथ मीटिंग कर रहे हैं। तो क्या ऐसे हालातों में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ना घर के रहे ना घाट की स्थिति में फंसते हुए नजर आ रहे हैं? वो कैसे? इसके लिए आप खबर देखिए TV9 भारतवर्ष की। देखिए, खबर में लिखा हुआ है कि महाराष्ट्र मराठा आरक्षण को लेकर आंदोलन, शिंदे और अजीत पवार से बीजेपी नहीं खुश, शाह से मिले सीएम फडणवीस। तो अजीत पवार से नाराज हैं, एकनाथ शिंदे से नाराज हैं। मराठा आरक्षण को लेकर जैसे महाराष्ट्र में बवाल मचा हुआ है, उसको लेकर शिंदे और अजीत पवार के सिर पर पूरा का पूरा ठीकरा फोड़ दिया गया है। गृह मंत्री अमित शाह सिर्फ और सिर्फ देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात कर रहे हैं और एकनाथ शिंदे को साइडलाइन कर दिया गया है। वैसे भी कुर्सी पर बैठाने के लिए सिर्फ एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया गया है, ये कई बार साबित हुआ है। लेकिन अब ऐसे हालातों में जब एकनाथ शिंदे और अजीत पवार का मामला सुप्रीम कोर्ट में अटका हुआ है और भारतीय जनता पार्टी भी पल्ला झाड़ ले, तो क्या होगा क्या नहीं होगा, ये भी अपने आप में समझने वाली बात है। वैसे मैं आपको बता दूं कि मराठा आरक्षण को लेकर महाराष्ट्र में बवाल मचा हुआ है। विधायकों के घर जलाए जा रहे हैं, विधायकों के ऑफिस जलाए जा रहे हैं। कैसी तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं, तस्वीरें आप अपनी फुल स्क्रीन पर देखिए। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से एनसीपी के नेताओं के घर जलाए जा रहे हैं, शिंदे गुट के विधायकों के घर जलाए जा रहे हैं, शिंदे गुट के विधायकों के ऑफिस जलाए जा रहे हैं। तरह तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं और ये जो मराठा आरक्षण है अब हिंसक होता हुआ नजर आ रहा है। महाराष्ट्र में कर्फ्यू भी लगा दिया गया है। पहले तो मणिपुर, जहां पर बीजेपी की डबल इंजन की सरकार है, क्या हाल हो है आप अच्छे से जानते हैं। और अब महाराष्ट्र देखिए कि किस तरीके से जलता हुआ नजर आ रहा है। खबरें भी निकलकर सामने आई हैं। खबर आप देखिए एबीपी की। देखिए, इसमें लिखा है कि मराठा आरक्षण की मांग में झुलसता महाराष्ट्र, 3 विधायकों के घरों और सरकारी इमारतों में लगाई आग, कर्फ्यू लागू कर दिया गया है। तो सरकारी ऑफिस जलाए जा रहे हैं और सरकारी ऑफिस से लेकर बीजेपी के दफ्तरों पर भी हमला किया जा रहा है। ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। अब ऐसे हालातों में शिंदे गुट बुरी तरीके से फंसता हुआ नजर आ रहा है। जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि एकनाथ शिंदे जो मराठा आरक्षण है उस स्थिति को डील नहीं कर पाए, वहीं दूसरी तरफ शिंदे गुट के सांसद इस्तीफों पर इस्तीफे दे रहे हैं। लगातार इस्तीफों की झड़ी लगी हुई है। ऐसे में बेचारे एकनाथ शिंदे क्या करें क्या ना करें, समझना मुश्किल है। खबर आप देखिए इंडिया टीवी की। देखिए, इसमें लिखा है कि महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण की आंच हुई तेज, शिंदे गुट में मची हड़कंप, एक और सांसद ने दे दिया इस्तीफा। तो शिंदे गुट के पहले एक सांसद ने इस्तीफा दिया और अब आज खबर निकलकर सामने आई है कि एक और सांसद ने इस्तीफा दे दिया है। अब महाराष्ट्र की सरकार को इधर से जोड़ो, उधर से तोड़ो, उधर से खरीदो, उधर से बेचो करके सरकार तो बना ली, लेकिन महाराष्ट्र की सरकार चला पाना अब बीजेपी और शिंदे गुट के बस की बात दिखाई नहीं दे रही है। आपको बता दें कि सिर्फ इसका नुकसान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को नहीं हो रहा है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी की भी इमेज इतनी डाउन हो गई है कि बीजेपी आला कमान एकनाथ शिंदे से पल्ला झाड़ रहा है। लेकिन एकनाथ शिंदे से दूरी बनाने के बावजूद बीजेपी को भी इस आग का, इस जो झगड़ा है, जो हिंसा है, जो मराठा आरक्षण है, उसको झेलना पड़ रहा है। खबर आप देखिए नवभारत टाइम्स की। देखिए, इसमें लिखा है कि पहले विधायक के घर में आग लगाई, फिर नगर परिषद फूकी, अब बीजेपी एमएलए का ऑफिस तोड़ा, महाराष्ट्र में क्यों भड़की आंदोलन की आग। तो महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण को लेकर ये आग भड़की हुई है और किस तरीके से ऑफिस तोड़े जा रहे हैं, परिषद को फूका जा रहा है, आप इन तस्वीरों से अंदाजा लगा सकते हैं। इतना ही नहीं, आपको बता दूं कि उद्धव ठाकरे ने इस मराठा आरक्षण के बीच बड़ा दांव चला है। उद्धव ठाकरे ने क्या कहा है, खबर आप देखिए हिंदुस्तान की। देखिए, इस खबर में लिखा हुआ है कि महाराष्ट्र में मराठा आंदोलन की आग भड़की, उद्धव गुट ने की विशेष संसद सत्र की मांग, समर्थन में भाजपा विधायक का
इस्तीफा हो गया है। तो उद्धव ठाकरे जो मराठा आरक्षण है उसके पक्ष में खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने कहा है कि विशेष सत्र बुलाया जाए, और विशेष सत्र बुलाया नहीं जा रहा है, इसलिए भाजपा के विधायक तक ने इस्तीफा दे दिया है। एक तरफ शिंदे गुट के सांसद इस्तीफा देते हुए नजर आ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के विधायक भी इस्तीफा दे रहे हैं। एक तरफ सड़कों पर आंदोलन मचा हुआ है, वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में भी भाजपा, शिंदे गुट और अजीत पवार का गुट फंसता हुआ नजर आ रहा है। कल कैसे सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने भयंकर क्लास लगाई है और बुरा फंसा दिया है महाराष्ट्र की सरकार को, इसके लिए आप एक खबर दिखाती हूँ। खबर आप देखिए भास्कर की। देखिए इसमें लिखा है कि महाराष्ट्र में विधायकों की अयोग्यता पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। सीजीआई बोले स्पीकर शिवसेना पर 31 दिसंबर और एनसीपी की याचिका पर 31 जनवरी तक फैसला करे। तो फैसला नहीं हो रहा है। जो अयोग्यता को लेकर शरद पवार गुट और उद्धव ठाकरे गुट की तरफ से याचिकाएं दाखिल की गई हैं, उसको लेकर महाराष्ट्र के स्पीकर राहुल नरवेकर फैसला नहीं ले रहे हैं। इसी पर डीवाई चंद्रचूड़ भड़क गए और उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि शिवसेना को लेकर 31 दिसंबर और शरद पवार को लेकर 31 जनवरी तक फैसला लो कि उनके विधायकों को अयोग्य ठहराया जाना है या फिर कि नहीं। और अगर इस डेडलाइन जो टाइम दिया गया है तब तक फैसला नहीं लिया तो अब मैं फैसला लूंगा। सुप्रीम कोर्ट के जज का कहना है, चीफ जस्टिस का कहना है, डीवाई चंद्रचूड़ का कहना है कि अगर तुमसे नहीं हो पा रहा है तो बताओ, अब मैं फैसला लूंगा। आपको बता दें ये जब टाइमलाइन दी गई चीफ जस्टिस की तरफ से तो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि कैसे फैसला हो सकता है, अभी तो दिवाली की छुट्टियां हैं, इस बीच में कैसे फैसला लिया जा सकता है। तो डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि फैसला लेना होगा और इसी समय तक लेना होगा, क्योंकि आप लोगों की कोशिश है कि ये जो याचिकाएं शरद पवार और उद्धव ठाकरे की तरफ से दाखिल की गई हैं इसको किसी ना किसी तरीके से निष्प्रभावी कर दिया जाए। तो अपने आप में ये चीफ जस्टिस का बहुत बड़ा बयान है और चीफ जस्टिस के सामने कैसे सरकारी वकील फंस गया है आप अंदाजा लगा सकते हैं, इन दलीलों से समझ सकते हैं। फिलहाल उद्धव ठाकरे का भी एक बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें उद्धव ठाकरे का कहना है कि चुनाव कराएं और महाराष्ट्र की जनता आपको बताएगी कि असली शिवसेना कौन है। मैं आपको महाराष्ट्र में चुनाव कराने की चुनौती देता हूं। उद्धव ठाकरे चुनौती दे रहे हैं, एकनाथ शिंदे फंसते हुए नजर आ रहे हैं। इन सब के बीच देवेंद्र फडणवीस का कहना है कि अगर एकनाथ शिंदे अयोग्य भी ठहरा दिए गए तब भी वो मुख्यमंत्री के पद पर बरकरार रहेंगे। अब ऐसे हालातों में सवाल ये खड़ा होता है कि मुख्यमंत्री तो बनाकर आप रख लेंगे, अगर आपके पास नंबर नहीं होगा तो सरकार कैसे बनाएंगे? अगर अयोग्य ठहरा दिए गए विधायक तो सरकार कैसे चला पाएंगे? फिलहाल महाराष्ट्र की राजनीति में कैसे बवाल मचा हुआ और कैसे भारतीय जनता पार्टी ने अजीत पवार और एकनाथ शिंदे को साइडलाइन कर दिया है, आप इन खबरों से अंदाजा लगा सकते हैं। बेचारे एकनाथ शिंदे क्या करें क्या ना करें, कितना फंसते हुए नजर आ रहे हैं आप देख सकते हैं। एक तरफ बीजेपी साइडलाइन कर रही है, वहीं दूसरी तरफ सांसद और विधायक भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। ऊपर से सोने पर सुहागा ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने डेडलाइन दे दी है। फिलहाल इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं? आपको क्या लगता है कि महाराष्ट्र में जो कुछ भी हो रहा है आखिर इसके लिए जिम्मेदार कौन है? इस सवाल के जवाब में और इस पूरी खबर पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब बटन दबाएं, बेल आइकन दबाएं ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। मैं प्रियंका, आप देख रहे थे 4 PM। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।